पिगमेंटेशन, टैनिंग या फिर डलनेस जैसी स्किन प्रॉब्लम से अगर आप सफ़र करते हैं तो इंटरनेट पे सर्च करते करते ज़रूर ग्लूटाथायोन का नाम भी आपके सामने आया होगा। ग्लूटाथायोन क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या उसका स्किन में एक्चुअल बेनिफिट है या नहीं है। चलिए आज इस वीडियो में हम ग्लूटाथायोन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आपके इन कॉमन क्वेरीज को आंसर करेंगे। Hi, I'm Dr. Nupur Jain. I'm a consultant dermatologist at SkinZest and I'm here to help you understand your skincare and simplify your skincare routine. So if that's what you're looking for, do subscribe to our channel and like our video. ग्लूटाथायोन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को और हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब आता है हमारी बॉडी पे जब हम एक्सपोज होते हैं केमिकल से, पोल्यूशन से या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी की सेल्स डैमेज होती हैं और वो काम करना कम कर देती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इस डैमेज से हमारे सेल्स को बचाते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ग्लूटाथायोन जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो नॉर्मली भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में और एज की वजह से इसका क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम होते रहता है। इट कीप्स गेटिंग डिप्लीटेड विद एज। अपार्ट फ्रॉम एज, ग्लूटाथायोन तभी भी कम होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से एक्सपोज हो, हमारे खाने में बहुत ज़्यादा केमिकल्स हो। स्पेशली दिल्ली एनसीआर जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ एयर क्वालिटी बहुत पुअर होती है, हमारा ग्लूटाथायोन कम ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस ग्लूटाथायोन को वापस लाने के लिए? ग्लूटाथायोन 3 तरह से स्किन में काम करता है। एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट प्रोटेक्ट्स आवर स्किन फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ग्लूटाथायोन का बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम टायरोसिनेज। टायरोसिनेज वो एंजाइम है जो हमारी स्किन में मेलानिन को बढ़ाता है। मेलानिन इज द पिगमेंट सेल इन आवर स्किन। सो ग्लूटाथायोन रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन एंड दस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पिगमेंट सेल्स। थर्ड मैकेनिज्म होता है ग्लूटाथायोन हमारे स्किन के यू मेलानिन को फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यू मेलानिन होता है जो डार्क कलर होता है, जो डार्क पिगमेंट, और फ्यू मेलानिन होता है जो लाइटिश पिंकिश पिगमेंट होता है। सो ग्लूटाथायोन के द्वारा यू मेलानिन फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट होता है। तो ये 3 मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि ग्लूटाथायोन हमारी स्किन में बेनिफिट करता है। ग्लूटाथायोन ना ही सिर्फ डर्मेटोलॉजी बट बाकी स्पेशलिटीज़ में भी यूज़ होता है। स्पेशली जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी फेलियर हो या फिर लॉन्ग टर्म किडनी डैमेज हो या फिर वो पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी पे होते हैं, उनको भी ग्लूटाथायोन दिया जाता है क्योंकि वो ब्लड को उन मेडिसिन के या उन हेवी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट से बचाता है और बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सिमिलरली जब हम ग्लूटाथायोन को स्किन के लिए यूज़ करते हैं, स्किन हमारी हेल्दी होती है, स्किन में हमारा मेलानिन पिगमेंट कम होता है जिसकी वजह से एक इवन टोन आता है और स्किन लाइटनिंग का भी बेनिफिट होता है। ग्लूटाथायोन कई अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस में आजकल अवेलेबल है स्किन के लिए, जैसे कि ओरल टैबलेट्स, जैसे सबलिंगुअल स्प्रेज, इंट्रा ओरल स्प्रेज, उसके अलावा आईवी इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ग्लूटाथायोन के, और कई टॉपिकल फॉर्मुलेशंस जैसे कि क्रीम्स, सनस्क्रीन्स, सीरम्स, इनमें भी ऐड किया गया है। तो क्या बेनिफिट है इनमें से कोई भी फॉर्मुलेशन चूज़ करने का? सबसे पहले ओरल ग्लूटाथायोन की बात करते हैं। ओरल ग्लूटाथायोन चाहे टैबलेट है चाहे वो सबलिंगुअल स्प्रे है, उसकी अब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होती है ब्लड के अंदर, इसीलिए ओरल ग्लूटाथायोन का लिमिटेड बेनिफिट ही होता है। ऑल्दो सबलिंगुअल स्प्रेज द अब्जॉर्प्शन इज़ मच बेटर, स्टिल अब्जॉर्प्शन जो कि हमारी स्किन पे इम्पैक्ट करे और स्किन में बेनिफिट दे वो लिमिटेड ही होता है। सेकेंड, जो कि आईवी इंजेक्शन होता है, आईवी से हम डायरेक्टली ब्लड को देते हैं ग्लूटाथायोन, सो एक्चुअली द बेस्ट अब्जॉर्प्शन इज थ्रू द आईवी इंजेक्शन। However, IV injections come with their own set of complications, with their own set of side effects, so it is not something which is suitable for everyone. Always consult with your dermatologist and then plan to go ahead for it. थर्ड, जो कि टॉपिकल फॉर्मुलेशन जैसे कि क्रीम्स या सीरम्स में अवेलेबल है, वो भी लिमिटेड अब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि ग्लूटाथायोन काफ़ी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो स्किन बैरियर को क्रॉस करके स्किन के अंदर की लेयर्स में बेनिफिट करना एक दूर की सोच है। तो मुझे नहीं लगता कि टॉपिकल फॉर्मुलेशन में उसका ज़्यादा बेनिफिट है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ग्लूटाथायोन का बेनिफिट है और क्या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं? ग्लूटाथायोन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ग्लूटाथायोन के बारे में जाननी ज़रूरी है। ग्लूटाथायोन एज अ मॉलिक्यूल, एज एन एंटीऑक्सीडेंट इज़ ग्रेट फॉर योर हेल्थ, इट्स ग्रेट फॉर योर स्किन, इट्स ग्रेट फॉर योर हेयर, बट इट्स नॉट अ मैजिक कि आपने ग्लूटाथायोन शुरू किया और आपको एक मैजिकल रिजल्ट मिलेगा।
Secondly, glutathione is not something which works equally well for everyone. कुछ लोग हैं जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, और कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता. सो keep your expectations realistic and don't feel bad if you don't see any result out of it. Lastly, as with any other drug, there is always a chance of an allergic reaction. Allergic reaction can be mild and sometimes it can be severe also. You should always discuss about this with your doctor before planning to start with oral, topical or IV glutathione. तो ये था कुछ basic information glutathione के बारे में. I hope आपकी queries मैंने answer की हैं. फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ग्लूटाथियोन, feel free to write them in the comment section below. If you like the video, do hit the like button and share it with your friends. Thank you.